पहले बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। एक गेट 1 2 3 4 इनपुट है, x आउटपुट है, तब दिए गए टाइम ग्राफ के अनुसार गेट है। तो बच्चों मुख्य अवधारणा क्या है? मुख्य अवधारणा है दिए गए इनपुट तथा आउटपुट द्वारा लॉजिक गेट की पहचान। बच्चों जो एंड गेट होता है वो मल्टीप्लाई का काम करता है। अगर एंड गेट की बात करते हैं, एंड गेट वो a गुणा b करेगा अगर a और b निवेशी हैं तो। अगर मान लो ये a है और ये b है और ये c है आउटपुट, तो c बराबर क्या होगा a डॉट। अगर और गेट है, और गेट, तो और गेट क्या करेगा? और गेट का सिंबल ऐसे आता है, अगर ये a और ये b और ये c है तो c बराबर हो जाएगा a प्लस b। ठीक है। और अगर नैंड गेट है बच्चों, नैंड गेट, तो नैंड गेट क्या करता है? वो कुछ इस तरह का होता है, c है, ये a है, ये b है, तो c जो होता है वो बराबर होता है ए बी का बार। नॉट गेट जो होता है वो तो केवल एक इनपुट एक आउटपुट होता है। ये a है तो ये क्या बनाएगा? a बार। अब बच्चों अगर देखो आप यहाँ से, हमें बोल रखा है 1 2 3 4 इनपुट है और x आउटपुट है, तब दिए गए ग्राफ के अनुसार गेट है। तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ से, अपन इस ग्राफ से ही इसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी बच्चों। देखो अब ये आउटपुट है यानी कि 0 है, तो ये क्या है? 0, ये 0, ये यहाँ से आता है 0 और ये 0। तो बच्चों पहली बात तो ये सबका 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये और भी हो सकता है और एंड भी हो सकता है, क्योंकि दो अगर इनपुट 0 0 है तो उसका आउटपुट भी 0 होगा। एंड और दोनों बोलते हैं। लेकिन यहाँ देखो बच्चों, इसका इनपुट 1 है, इसका 0, इसका भी 0, लेकिन इसका 1 है तो ये जोड़ रहा है। फिर इधर देखो, ये 0, ये 1, फिर 1, और फिर कोई भी अगर एक हाई है तो वो हाई बना रहा है। तो अगर हम इस इनपुट और आउटपुट को समझें तो इनपुट तथा आउटपुट को इनपुट तथा आउटपुट को चाहो तो मैं बना लेता हूँ बच्चों यहाँ पर, है ना। एक इनपुट तुम्हारा ऐसा है, दूसरा इनपुट कैसा है? दूसरा इनपुट 2 0 के बाद आ रहा है, 0 है, 2 0 के बाद आ रहा है। थोड़ा नीचे बना लेता हूँ। दो 0 के बाद आ रहा है और 2 डब्बों के साथ ला रहा है। कुछ इस तरह से, ठीक है। और जो तीसरा है वो 3 डब्बों को 0 ला रहा है। कुछ ऐसे। और चौथा जो है इनपुट, 4 डब्बों को 0 ला रहा है, कुछ इस तरह से। और जो ये तो 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4, और जो आउटपुट मिल रहा है वो ऐसे मिल रहा है। ये यहाँ से तक पहला डब्बा है बच्चों, ये दूसरा ब्लॉक हो गया, ये तीसरा ब्लॉक हो गया, ये यहाँ पर चौथा ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चौथा ब्लॉक है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से फिर ऐसे 4 तक जा रहा है।
और आउटपुट जो है हमारा वो कैसे आ रहा है, यहाँ पर 0 है, फिर उसके बाद हमेशा हाई आ रहा है, हमेशा। तो बच्चों ये क्या दिखा रहा है, मान लो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है और ये भी 0 है, फिर यहाँ पे ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0, तो ये 1 है, फिर यहाँ ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ पे फिर 1 है, फिर यहाँ पर आपका 1 है, ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन ये 0 तो भी ये 1 है। और फिर आप देखो कोई भी एक हाई हो, ये हमेशा हाई ही हो रहा है। सो कोई भी एक निवेशी एक है तो निर्गत सदैव एक है, निर्गत सदैव एक, अर्थात सभी शून्य हैं तो ही शून्य है, तो ही शून्य है। तो किसकी तरह हो गया बच्चों, तो ही निर्गत शून्य है। तो ये हो गया आपके पास और गेट। तो बच्चों आप देख सकते हो और गेट का जो ट्रुथ टेबल होता है, अगर मैं बनाऊं यहाँ पर ट्रुथ टेबल, तो और गेट का ट्रुथ टेबल कैसे बनता है बच्चों, और गेट का 1 2 3 4, अगर अपन यहाँ पर ए बी सी लिखें, यहाँ अगर मैं ए बी सी लिखता हूँ, ए बी और ये सी लिख लेता हूँ, आउटपुट यहीं तक है हमारे पास, है ना, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। तो देख लो केवल और केवल जब सभी 0 हैं तो ही आपको 0 आउटपुट मिलेगा, अन्यथा हमेशा आपको हाई ही मिलेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ही सही विकल्प है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।